अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कश्मीर से पंडितों की नकल मकानी पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत को मजीद भड़काने और इस पर सियासत करने के लिए मुतअद्दिद लीडरों ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधा है। इन रहनुमाओं ने कश्मीर के सानहा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर शदीद एतराज़ किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने द कश्मीर फाइल्स पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा है कि सियासतदान का काम जख्मों पर मरहम रखना होता है, लेकिन प्रचारक तकसीम करो और राज करो के खौफ का फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि कुछ फिल्में तब्दीली के लिए तरगीब देती है, कश्मीर फाइल्स नफरत को हवा दे रही है। सच्चाई से इंसाफ, बाज़ाबातकारी, मुफाहिमत और अमन की तरफ बढ़ा जा सकता है। गलत मालूम से हक़ाइक़ को मस्क किया जाता है। गम व गुस्से को हवा देने और तशद्दुद की हौसला अफजाई के लिए तारीख को मस्क किया जाता है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने भी इस पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, हमें इनके हुकूक के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन कश्मीरी मुसलमानों को गलत तरीके से पेश करने से कश्मीरी पंडितों की कोई मदद नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के नवमुकर्ररदा वुज़रा से दो टोक अंदाज में कहा कि वो कारकर्दगी दिखाएं, बसूरत दिगर इनकी जगह दूसरों के तकर्रुर के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि जो अरकान असम्बली वजारती ओहदे ना मिलने से नाखुश है, इन्हें रियासत की तरक्की के लिए अपने शख्सी अज़ाइम को पीछे छोड़ देना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि वो इनकी रहनुमाई के लिए किसी बड़े भाई की तरह हमेशा दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने कहा कि बयानों अरकान असम्बली को पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान की क़यादत में एक मजबूत टीम की हैसियत से ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए और जो काम नहीं करेंगे उन्हें हटना पड़ेगा। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने कहा है कि रियासती हुकूमत हिजाब केस में दरख्वास्तों को मुस्तरद करने वाले चीफ जस्टिस रेतु राज अवस्थी समेत 3 जजों को वाइज उम्रे की सिक्योरिटी फराहम करेगी। बोम्मई ने मीडिया को बताया कि हुकूमत ने हिजाब पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के 3 जजों को वाई क्लास सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने बिहार की नीतीश कुमार हुकूमत पर तनकीद करते हुए इदा किया कि इनके लोकसभा हल्के में हिंदुओं को दबाया जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार हुकूमत में बीजेपी भी शामिल है। गिरिराज सिंह ने जो बेगूसराय के दौरे पर थे, राजूरा गांव में फिरक़ेवाराना तशद्दुद की एक मुबैना वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि इससे इन्हें कश्मीरी पंडितों की तकलीफ याद आ गई है। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स देखने के बाद मैं 2 से 3 दिन सो नहीं पाया। हिंदू वोट बैंक नहीं है, इसलिए इन्हें यतीम बना दिया गया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं बिहार के चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि क्या राजौरा के हिंदुओं के साथ भी यही हश्र होगा। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने 2019 में अपने करीब तरीन हरीफ कन्हैया कुमार को एक सख्त मुकाबले में शिकस्त दी थी। मरकजी वजीर का इशारा 2 ग्रुपों के दरमियान हुई एक हालिया झड़प की तरफ था, जिस पे 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बेगूसराय में हिंदुओं को दबाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के एक IAS ओहदेदार ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स बनाने वालों से ख्वाहिश की है कि वो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों की हलाकतों पर भी फिल्म बनाएं। अक़लियती फ़िरक़े के लोग कीड़े मकोड़े नहीं हैं, बल्कि मुल्क के शहरी हैं। ट्विटर पर नियाज़ खान ने, जो मध्य प्रदेश के महकमा पब्लिक वर्क्स PWD में डिप्टी सेक्रेटरी हैं, कहा कि कश्मीर फाइल्स ब्राह्मणों का दुख बयान करती है। ब्राह्मणों को वादी कश्मीर में इज्जत व एहतराम के साथ बाहिफाजत रहने दिया जाना चाहिए। प्रोड्यूसर को चाहिए कि वो एक फिल्म बनाए और मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों की बड़ी तादाद में हलाकतों को दिखाए। मुसलमान कीड़े मकोड़े नहीं हैं, बल्कि इंसान हैं और मुल्क के शहरी हैं। 50 साला IAS ओहदेदार ने यह भी कहा कि वो मुसलमानों के कत्लेआम पर एक किताब लिखना चाहते हैं, ताकि इस पर कोई कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बनाए और अक़लियतों का दुख दर्द हिंदुस्तानियों के सामने रखें। कर्नाटक के कोलार में घंटा घर में 74 साल के इंतजार के बाद इस्लामी परचम की जगह तिरंगा झंडा लहराया गया है। सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान जिले हुकाम की जानिब से इस्लामी परचम को हटाने और इसकी जगह कौमी परचम लगाने के बाद शहर में कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई, ताहम कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। कोलार के पुलिस सुपरिटेंडेंट D दीवार, जो सूरत हाल पर नजर रखे हुए थे, कोलार से लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट S मनी स्वामी तवील अरसे से इस्लामी परचम को हटाने और क्लॉक टावर पर तिरंगा लहराने का मुतालबा कर रहे थे। जुमे को उन्होंने घंटा घर में तिरंगा लहराने से रोके जाने पर जिले ओहदेदारों को चैलेंज करते हुए धरना दिया था। श्री मनी स्वामी ने हफ्ते को ट्वीट किया था कि क्लॉक टावर पर लहराने वाले इस्लामी परचम को हटाकर वहां तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। वाज़रे के गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से भी ज़्यादा अरसा कबल टावर को सब्ज रंग में रंगा गया था, अब इसे सफ़ेद रंग दिया गया है। घंटाघर की तामीर 1930 में मुस्तफ़ा साहब नामी एक ताजिर ने कराई थी।
साबिक मरकजी वजीर और सोशलिस्ट कायद शरद यादव ने अपनी पार्टी लोकतंत्र जनता दल को राष्ट्रीय जनता दल में जम कर दिया। उन्होंने बीजेपी का मुकाबला करने अपोजिशन की सफों में इत्तेहाद पर जोर दिया। आरजेडी कायद तेजस्वी यादव ने सीनियर कायद का खैर मकदम किया, जिन्होंने 1990 के दशक में इनके वालिद लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दिलचस्प लोकसभा इलेक्शन लड़े थे। 74 साल शरद यादव सेहत साथ ना देने की वजह से गुज़िश्ता चंद माह से सरगर्म दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोकतंत्र जनता दल को आरजेडी में जम कर देने की इनके इस इक़दाम को अपने साथियों को सियासी जगह दिलाने के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इनकी पार्टी कभी भी संजीदा ताकत नहीं बन सकी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि वह अवाम को मजहबी खतूत पर तकसीम करते हुए मुल्क को एक और बंटवारे की तरफ ढकेल रही है। साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ने मुल्क के अवलीन वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू के सेक्युलर किरदार और मुल्क को तरक्की व खुशहाली की राह पर ले जाने के सिलसिले में उनकी सताइश करते हुए ये इल्ज़ाम आयद किया। महबूबा मुफ्ती ने आरएसपुरा के करीब पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने माजी में इस मुल्क को तकसीम किया था, लेकिन आज एक बार फिर मुल्क को फ़िरक़ेवाराना खतूत पर तकसीम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ये लोग एक और बंटवारा चाहते हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के एक हिंदुत्ववादी पार्टी होने का तस्करा करते हुए इत्तेहाद के लिए एआईएमआईएम की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। साथ ही इसको महाविकास अघाड़ी सरकार की क़यादत कर रही पार्टी शिवसेना को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश करार दिया है। शिवसेना की क़यादत कर रहे ठाकरे ने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और ओहदेदारों के एक इजलास से वर्चुअल खिताब किया और उन्होंने हिंदुत्व और दीगर मामलात को लेकर साबिक साथी बीजेपी पर तनकीद की। नेशनल कांग्रेस पार्टी ने भी इत्तेहाद की तजवीज़ को टाल दिया है। आरएसएस लीडर कल्लड़ा प्रभाकर ने कर्नाटक में कहा कि जाफरानी परचम किसी दिन कौमी परचम की जगह ले सकता है। एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है जिसमें आरएसएस लीडर कंट्रा में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तिरंगे का फैसला किसने किया? हम करेंगे और हमें इस वक्त तक तिरंगे का एहतराम करना चाहिए जब तक मुस्तकबिल में इसे तब्दील नहीं किया जाता। ये पहले अंग्रेजों का और सब्ज झंडा था। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू समाज इकट्ठे हो जाएं तो तिरंगे की जगह जाफरानी परचम लहराया जा सकता है और ये होना भी चाहिए। यह पहला मौका नहीं है जब कौमी परचम को जाफरानी परचम से बदलने का मुतालबा किया गया हो। माजी में कर्नाटक के वजीर बराए दही तरक्की और पंचायती राज के एस ईश्वरप्पा ने 9 फरवरी को ऐसा ही बयान दिया था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि हिंदुस्तान को दाद देता हूं जिसने हमेशा आज़ाद खारिजा पॉलिसी रखी। अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद हिंदुस्तान रूस से तेल मंगवा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में जलसे आम से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि यूरोपीय सफ़ीरों ने खत लिखकर सिफारती प्रोटोकॉल तोड़ा है। किसी सफ़ीर को हक नहीं पहुंचता हमारी खारिजा पॉलिसी में मदाखलत करे। कनाडा के शहर मसीसागा में वाक़ मस्जिद में एक शख्स ने कुल्हाड़ी लेकर दाखिल हो गया और हमला करके मुतअद्दिद अफराद को जख्मी कर दिया। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक फजर की नमाज के वक्त इस शख्स ने कुल्हाड़ी से हमला आवर हुआ, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। मुतासरा मस्जिद दारुल तौहीद इस्लामिक सेंटर की इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक नमाजियों ने 24 साल हमला आवर को काबू में करके पुलिस के हवाले कर दिया है। दूसरी जानिब कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से मस्जिद पर कुल्हाड़ी से हमले की शदीद मजम्मत की गई है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए बयान में कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात की कनाडा में कोई गुंजाइश नहीं है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आज 26वां दिन है। रूसी फौज ने पीर को यूक्रेन के फौजी अहदाफ को हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो पुतिन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ताहम मुज़ाकरात नाकाम हुए तो तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। इससे कबल ज़ेलेंस्की ने कहा था कि मारियोपोल पर हमला तारीख में लिखा जाएगा क्योंकि रूस ने जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया है। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए 10 नए जजेस के नामों को मंजूरी देते हुए सदर जमहूरिया को फहरिस्त रवाना की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए 12 जजेस के नामों की सिफारिश की थी, जिनमें से मरकजी हुकूमत ने 2 नामों को मंजूरी नहीं दी है। तौक़्क़े है कि अंदरून 2 दिन सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद तेलंगाना के 10 नए जजेस के तकर्रुर का इलामिया जारी करेंगे और 23 मार्च को जजेस की हलफबर्दारी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। जिन 10 नामों की मंजूरी दी गई इनमें 5 जुडिशल ऑफिसर्स और 5 सीनियर एडवोकेट्स शामिल हैं। 10 में 4 ख़वातीन का शामिल होना अहमियत का हामिल है। तेलंगाना हाईकोर्ट में खातून जजेस की तादाद बढ़कर 10 हो जाएगी। तेलंगाना हाईकोर्ट की तारीख में पहली मरतबा बैक वक्त 10 नए जजेस का तकर्रुर किया जा रहा है।
तेलंगाना के निजामाबाद के बोधन टाउन में आज इस वक्त माहौल कशीदा हो गया जब बीजेपी और दीगर हिंदू तंजीमों ने पुलिस इजाजत के बगैर शिवाजी का मुजस्मा नस्ब करने की कोशिश की। इस मसले पर कशीदगी ने फिरकावाराना रुख इख्तियार कर लिया और दोनों तबकात मुतसादिम हो गए। पुलिस को सूरत-ए-हाल पर काबू पाने में दुश्वारी पेश आई। इब्तिदा में लाठीचार्ज के जरिए मुतसादिम ग्रुप्स को मुंतशिर करने की कोशिश की गई, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के शेल का इस्तेमाल किया। टाउन में एहतियाती तौर पर दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। मुजस्मा नस्ब करने पर वजीद अफराद का मानना है कि मुकामी म्यूनसिपलिटी में मुजस्मे की तनसीब के हक में करारदाद मंजूर की जा चुकी है, जबकि दीगर अफराद का कहना है कि इसमें ज़रूरी इजाज़तनामे हासिल किए बगैर तनसीब के जरिए सूरत-ए-हाल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इब्तिदा में दोनों ग्रुप्स में बहस व तकरार हुई और फिर संगवारी का तबादला अमल में आया। अचानक सूरत-ए-हाल बिगड़ने से पुलिस को कंट्रोल करने में दुश्वारी पेश आई और ज़ायद दस्तों को तलब कर लिया गया। लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के बाद मुतसादिम ग्रुप्स मुंतशिर हो गए, तहम टाउन में 144 के तहत इम्तनाई अहकाम नाफिज कर दिए गए। ये कशीदगी अम्बेडकर चौराहे पर शिवाजी का मुजस्मा नस्ब करने की कोशिश के दौरान हुई। मुखालिफ ग्रुप ने मुजस्मे को फौरी हटाने का मुतालबा किया, जबकि हिंदू तंजीमों ने बरकरार रखने के हक में नारे लगाए। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी और संगवारी से सूरत-ए-हाल कशीदा हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस पर भी संगवारी की गई, जिसके बाद आंसू गैस के शेल बरसाए गए। निजामाबाद कमिश्नर नागा राजू ने कहा कि सूरत-ए-हाल काबू में है। उन्होंने कहा कि तमाम ज़रूरी इजाज़तनामे मिलने के बाद मुजस्मे की तनसीब की इजाज़त दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि मुजस्मा लगाने वालों को पुलिस ने 2 मरतबा बातचीत के लिए मदऊ किया, लेकिन इनका मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। सूरत-ए-हाल पर काबू पाने बोधन में चौकसी बढ़ा दी गई है। एक मिशन मूड इख्तियार करते हुए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तालाबों और झीलों की हालत को असरनो बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जा रही है। इस सिलसिले में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में 95 करोड़ 54 लाख रुपए के मसारिफ से 61 झीलों को असरनो बेहतर बनाया जा रहा है। जीएचएमसी अहदेदारों के मुताबिक 5 झीलों पर काम का आगाज हो चुका है और माबाकी झीलों के काम टेंडर मरहले में है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी शरीफ के उर्स के मौके पर ज़ियारत के लिए पहाड़ी शरीफ पहुंचे, तहम वो रैंप के कामों की अदम तकमील की वजह से दरगाह शरीफ तक नहीं जा सके। दरगाह शरीफ की सीढ़ियों के पास से ही उन्होंने फातिहा ख्वानी और दुआ का एहतमाम किया। वज़ीर दाखिला ने अपनी दुआ में तेलंगाना में अमन व अमान, भाईचारगी, रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए दुआ की। इसके अलावा उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और इनके अफराद ख़ानदान की सेहतयाबी और उम्र दराजी के लिए भी दुआ की। इसके बाद उन्होंने रैंप की तामीर का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वहीं से कॉन्ट्रैक्टर से फ़ोन पर बात करते हुए काम को फौरी मुकम्मिल करने की हिदायत दी, जिस पर कॉन्ट्रैक्टर ने तयक़ुन दिया कि काम जल्द मुकम्मिल कर लिए जाएंगे। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने इल्ज़ाम आयद किया कि बोधन में शिवाजी के मुजस्मे की तनसीब पर टीआरएस, मजलिस और पुलिस ने मिलकर हिंदू नौजवानों पर हमले किए हैं। पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि हनुमान के भक्तों पर लाठियों से हमला करना कहाँ तक मुनासिब है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। बंडी संजय ने कहा कि बोधन बल्दिया की इजाज़त के बाद ही अम्बेडकर चौराहे पर चंद हिंदू नौजवानों ने शिवाजी के मुजस्मे की तनसीब की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि इस वाक़े पर कमिश्नर पुलिस भी मुदाखलत करते हुए हिंदू नौजवानों पर हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने चंद पुलिस ओहदेदारों को खुली छूट दे दी है, जिससे ये ओहदेदार कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 20 मार्च से नामुनासिब बेकायदा नंबर प्लेट्स 4 व्हीलर्स पर सियाह रंग के शीशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसकी खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब पाए जाने वाली गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और कार मालिकीन के खिलाफ फौजदारी मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। अदालती अहकाम की तामील न करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत 1000 रुपये तक जुर्माना आयद किया जाएगा। सिटी पुलिस के ओहदेदारों ने यह बात कही। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यह देखा जा रहा है कि शहर हैदराबाद में कई गाड़ियाँ 2 और 4 व्हीलर्स दोनों मोटर व्हीकल एक्ट में रहनुमाना खतूत की तामील में नहीं चलाई जा रही है। बिलखुसूस नंबर प्लेट्स के मामले में क़वायद की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बाज़ सूरतों में नंबर प्लेट्स का साइज़ इसके लिए मुकर्रर करदा कायदे के मुताबिक नहीं होता और कई गाड़ी मालिकीन ने नंबर्स और हरूफ में तहरीफ की है ताकि ट्रैफिक पुलिस और चालान से बचा जा सके। आइंदा माह 14 अप्रैल को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल तेलंगाना में होंगे। आम आदमी पार्टी ने 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के मौके पर तेलंगाना में पदयात्रा के आगाज़ का ऐलान किया और पार्टी की पदयात्रा के इफ्तिताह के लिए अरविंद केजरीवाल को मदऊ करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक आम आदमी पार्टी कन्वीनर तेलंगाना इंदिरा भूषण ने तेलंगाना इंचार्ज रुकन असेंबली सोमनाथ भारती से बात कर ली है। आम आदमी पार्टी की सरगर्मियों के दौरान बीजेपी ने भी ऐलान किया है कि बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय ने 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के मौके पर पदयात्रा के अहिया का ऐलान किया है और इसके आगाज़ के लिए वज़ीर दाखिला अमित शाह को मदऊ किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला 14 अप्रैल को तेलंगाना पर पहुंचेंगे और जनगांव से बंडी संजय की पदयात्रा का इफ्तिताह करेंगे।
यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग का रास्त असर खुर्दुनी तेल की कीमतों पर पड़ा है। बताया जा रहा है कि सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन और रूस से दरामद होता है। दोनों ममालिक में जंग की सूरत-ए-हाल के सबब तेल की कीमतों में भारी असर पड़ा है। जंग के आगाज के साथ ही कई बड़े ताजरीन ने तेल का स्टॉक कर लिया ताकि कीमत में इजाफे के बाद जायद मुनाफे से फरोख्त कर सकें। कई इलाकों में रिटेल स्टॉक खत्म हो जाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन चोरी छुपे से ओल्ड स्टॉक पर मौजूद कीमत की जगह नई कीमत लगाकर मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। ओल्ड स्टॉक में तैयारी और एक्सपायरी की तारीख दर्ज होती है, लेकिन अवाम ओल्ड स्टॉक के बावजूद जायद कीमत अदा करने पर मजबूर हैं। गरीब और मुतवस्सित तबकात को तेल की कीमत में इजाफे से दुश्वारी हो रही है। हैदराबाद और अजला में तेल की कीमतों में फी लीटर 100 रुपये से जायद का इजाफा हो चुका है। होलसेल में खरीदी करने वाले होटलों और दीगर कारोबारियों को 15 किलो के कैन की कीमत 2800 रुपये तक अदा करनी पड़ रही है। कीमतों पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई नज़्म नहीं है, जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाबात में इटला राजेंद्र की कामयाबी के बाद से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इटला राजेंद्र का चेहरा नहीं देखा, लेकिन पहली मरतबा चीफ मिनिस्टर ने राजेंद्र को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। केसीआर और राजेंद्र में इख्तिलाफात से हर कोई वाकिफ है और असेंबली के बजट इजलास में बीजेपी के तमाम अरकान असेंबली को मुअत्तल कर दिया गया था। केसीआर ने पहली मरतबा राजेंद्र के हक में खैर सगाली का मुजाहरा करते हुए इन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और इस सिलसिले में तहरीरी पैगाम रवाना किया। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।